टेंथ का वीडियो बहुत दिन के बाद बन रहा है, लेकिन क्या करें, आपका बोर्ड का परीक्षा है, सरकार लेगी ही बोर्ड का परीक्षा। लेकिन चलिए मिलजुल कर काम चलाया जाए। एक चीज याद रखें, कुछ दिन के लिए भी ट्यूशन अगर इस साल खुलता है, सारे लड़के चले आए। ठीक, आप जानते हैं आर्थिक रूप से टीचर भी काफी परेशान है, सब आप जानते हैं। लेकिन एक प्लान बनाकर चला जाए और पूरे मैट्रिकुलेशन की तैयारी किया जाए। इसमें आप NCERT ही मैथ का आप पढ़ें, दूसरा कुछ नहीं पढ़े, NCERT मैथ का पढ़ें। क्लियर? NCERT से ही हम चैप्टर को बीच में नहीं छोड़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे थे समानांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उसी में NCERT से बताया गया। आप जो जो पढ़े हैं जानते हैं फायदेजनक है। आप पढ़े हैं Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू टी, इसको खत्म कर देंगे तब आगे। रोज वीडियो देखिएगा ना तब पढ़ाने का मन करेगा, नहीं देखिएगा तो लगेगा कि लड़का देख ही नहीं रहा है, क्यों पढ़ा। ठीक, ये आप जानते हैं, इसमें चर्चा करने की कोई विशेष बात नहीं है, आप सब जानते हैं। ए माने प्रथम पद, डी माने सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, माने सेकेंड माइनस फर्स्ट। क्लियर? इसको जरा NCERT से हम फाइनल करें। जैसे NCERT में क्वेश्चन है, आपको ये भी बताया Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू टी आता है। T12 कोई बोले, इसका मतलब a प्लस 1 कम कर दे, 11 आता है। T28 कोई बोले तो a प्लस 1 कम कर दे, 27। T31 कोई बोले a प्लस 1 कम कर देंगे, 30। ये सब आता है। इसमें हम आपको बता रहे हैं NCERT के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, आप एक ही चालाकी करेंगे, NCERT ही बनाएंगे। इसके पीछे रीजन है कि NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? किसी एपी का 17वां पद माने 17 टर्म 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्व अंतर बताओ। NCERT अगर नहीं है तो ले लीजिएगा सब लड़का, बोर्ड में 95% क्वेश्चन उसी से हूबहू आते हैं। किसी एपी का 17वां पद माने T17 बराबर, 17वां पद को क्या कहेंगे, T17 बराबर 10वें पद T10, 10वां पद से 7 अधिक प्लस 7। क्लियर हो गया? 17वां पद T17 पद रहता है तो T लिखा जाता है। 10वें पद T10 से 7 अधिक प्लस 7, इसको तोड़ने आता है। a प्लस 17 है तो 1 कम
16D बराबर A प्लस 10 है तो 9D प्लस ए कट गया, इसको बोला गया 16D माइनस 9D बराबर 7, घटा दिया 7D बराबर 7, D बराबर 7/7 माने 1। क्लियर? आसान है। आप एनसीईआरटी से ही पूरा पढ़े। अब देखें, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रिवर्स करके लोग देखता है। वीडियो ना है, क्लासरूम तो है नहीं कि बारी बारी से पूछेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखें, 3 सब एनसीईआरटी से 5, 15, 27 का कौन सा पद एनसीईआरटी से है? कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक होगा? सेकेंड ये तो मालूम है, 3 जानते हैं, ए बराबर 3। क्लियर? डी जानते हैं, दूसरा घटाओ पहला। डी दूसरा क्या है? 15 माइनस 3 माने 12 आता है। ए डी सब इतना तो बेवकूफ नहीं है कि भुला जाएंगे आप। कौन सा पद को माना टीएन? कौन सा पद को क्या माना? टीएन। कौन सा पद माने टीएन बराबर 54वें पद। टी 54 पद रहे तो टी से 132 अधिक। ओके, अब इसको हल करें। इसको जानते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको जानते हैं, ए प्लस 54 है 53D प्लस 132। ए कट गया। क्लियर है? अब डी का मान आप रख सकते हैं, n माइनस 1, डी का मान रख 12 बराबर 53, डी का मान रखिए 12 प्लस 132। हो गया? n माइनस 1 इंटू 12 हल करने आता है, 53 गुना 12 कर सकते हैं। 53 इंटू 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यहाँ 3, यहाँ 5, 5 3 6, 6 3 6 हो गया। देख ले, 6 3 6 प्लस 132, n माइनस 1 चाहे n माइनस 1 बराबर, जोड़ दीजिए 8, जोड़ दीजिए 6, जोड़ दीजिए 7, आई वाला बटा 12 भागा दीजिए। 12 छक 72, 12 छक 72, यहां 4 बचा, 12 चौक 48, n बराबर 64 प्लस 1 माने 65वां पद। कैमा पद? 65वां पद। ठीक, अब लगभग रेगुलर आपका वीडियो जाएगा। ठीक, लेकिन पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत ना है। हो गया? पाउज करके जो लड़का को दिक्कत हो वो लड़का दोबारा इसको रिवर्स करके देखेगा। ये नहीं समझिएगा, साइंस उस सब पढ़ाएंगे, पहले आप चेक करेंगे कै गो लड़का देखा, उसी के अनुसार फिर कहता है n के किस मान के लिए, सब एनसीईआरटी
n के किस मान के लिए, किस मान के लिए, मान के लिए 63, 65, 67 डॉट 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 3, 10, 17 के n में पद समान, n में पद समान। चिंता नहीं कीजिएगा, मैट्रिक की परीक्षा के लिए हम गेस तैयार कर देंगे। वो गेस ऐसा नहीं होता है कि 80%, 100% उसी में से आएगा। खाली आप पढ़िए। आर्थिक रूप से हमारी भी दिक्कत है, आप जान रहे हैं। अब देखिए, इसका एनमा पद और इसका एनमा पद क्या कह रहा है, समान हो। पहला का एनमा पद निकाल लीजिए, ए तो मालूम है पहला का, और डी मालूम है। पहला का ए क्या होगा, 63, डी 65 माइनस 63 माने 2। इसका ए 3, डी 10 माइनस 3 बराबर 7। इनमें पद समान माने Tn पहला का इसका बराबर Tn दूसरा का, समान समान कर। इसका Tn आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 63 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 65 माइनस 63। इसका भी Tn a प्लस, ए क्या है 3 प्लस n माइनस 1, इसका डी 10 में से 3 घटा 7। समझ में आ रहा? अब इसको हल कर, 63 गुना कर, 2n माइनस 2 3, इसको भी गुना कर, 7n माइनस 7। अब इसको इधर ले जाइए, सबको इधर, 63 माइनस 2 इसको बुला लीजिए, माइनस 3 इसको बुला लीजिए, प्लस 7n माइनस 2। क्लियर? घटाने आता है, 63 में से 3 घटा 60, 60 में से 2 घटा 58, अब 58 में 7 जोड़ 65, ये हो गया 5, माने 65 बटा 5 बराबर 13 × 5 = 65। माने एनमा पद माने 13वां पद दोनों के क्या होंगे, समान। पाउज करके देखें बढ़िया से, फिर से एक बार देखें। कहता है कि इसके और इसके n में पद समान, तब n का मान बताओ। तो पहला का एनमा पद और दूसरा का एनमा पद, तो एनमा पद का फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 63, n माइनस 1 पहला का सार बनता 65 माइनस 63। उसी तरह इसका भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 3, n माइनस 1, डी क्या है 10 माइनस 3 माइनस 7। हल कर। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन। आज भर मैथ का जाएगा, अब लगभग आप देखिएगा तब रेगुलर वीडियो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, फिजिक्स शुरू करें कि केमिस्ट्री, ये खाली व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा। जो भी चैप्टर शुरू होगा वो पूरा होगा। किसी एपी का चौथा तथा 8वां पद का योग सब इससे है। किसी एपी का चौथा तथा
आठवां पद का योग, पद का योग, योग बढ़िया से देखें, योग 24 है, 24 है। क्लियर? छठा तथा 10वां पद का योग, छठा तथा 10वां पद का योग, पद का योग लिख रहा है 44 है। तो प्रथम 3 पद बताए, चौथा तथा 8वां पद का योग माने T4 पद, चौथा पद 8वां पद का योग कितना है? 24। T4 का फॉर्मूला दे दीजिए, A प्लस 4 में से 1 घटा 3D आता है, इसका A प्लस 1 कम 7D बराबर 24। हल कर ले, 2A प्लस 10D बराबर 24 हो गया। क्लियर? फिर क्या करता है? छठा तथा 10वां पद का योग, छठा पद माने T6, 10वां पद माने T10 का योग 44। क्लियर? इसको फॉर्मूला दे, A प्लस 1 कम 5D प्लस A प्लस 1 कम 9D बराबर 44। क्लियर? A 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44। दोनों को हल करें। कैसे हल करेंगे? दोनों को घटा दे, ऐसे लिख 2A प्लस 10D बराबर 24। यहां 2A प्लस 14D बराबर 44 कट जाएगा, माइनस 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 कट गया, यहां हो गया माइनस 14D 4D बराबर माइनस 20, माइनस माइनस कट गया, D बराबर 20/4 माने 5 हो गया। अब D का मान इसमें रख दे, चाहे इसमें 2A प्लस इसमें रखना 10D का मान 5, 10 पचे 50 बराबर 24, 2A बराबर 24 माइनस 50, 2A बराबर घटा दीजिए माइनस 26, A बराबर माइनस 26/2 माने माइनस 13। क्लियर? अब कह रहा है कि प्रथम 3 पद, तो प्रथम पद तो A होता है, A कितना है? माइनस 13। दूसरा पद आप जानते हैं A प्लस D, तो माइनस 13 प्लस D कितना? 5 माने माइनस 8। तीसरा पद भी आप जानते हैं A प्लस 2D, रख लीजिए माइनस 13 प्लस 2D, 2D माने ऊपर लिखते। तीसरा पद होता है A प्लस 2D, A मालूम है माइनस 13, 2D माने 2 पचे 10 माइनस, माने पहला पद माइनस 13, दूसरा पद माइनस 8, तीसरा पद माइनस 13। क्लियर है? ये एपी के सवाल थे। क्लियर है? इससे एनसीईआरटी का सब बना। क्लियर? ठीक, मिटा दें। कल से रेगुलर आपका वीडियो जाएगा, बशर्ते आप देखें।
कल आपका शुरू होगा समानांतर श्रेणी का योग। इसमें 2 वीडियो बनेगा तो समानांतर श्रेणी खत्म हो जाए। आप खाली कमेंट कर करके बताइएगा कौन सा फिजिक्स पढ़ावे कि केमिस्ट्री, जो भी पढ़ाएंगे उसका नोटबुक भी हम देते जाएंगे। ठीक, आज भर इतने पढ़ाएगा। ठीक, ओके, देखिएगा सब।